तो एक और नई लॉन्ग वीडियो में सब लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपने वृंदावन फाइल्स में ये नहीं बताया कि आपकी पूरी जो ट्रिप थी वो तो निकल गई थी रेस्क्यू और लोगों की हेल्प करने में। तो आप लोग वृंदावन घूमे या नहीं घूमे? तो गाइस ये वीडियो इसीलिए है, हम लोग वृंदावन घूमे। सुबह सुबह हम लोग रात को बहुत ज़्यादा लेट सोए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने बहुत सारी मेहनत करी थी। तो सुबह सुबह हम उठ गए, हमें लगी थी बहुत तगड़ी की भूख, तो हम निकल गए थे पराठे और चाय के लिए। हमें मिल गए थे गर्मा गर्म पराठे, हमने ऑर्डर दे दिया था। फिर हम लोग पहुँचे, हम लोग वही खुशी थे कि रात को हम रात की चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। फिर हम लोगों ने पराठे खाए, हम लोग रेडी हो गए। अब आज हम लोगों की ट्रिप निकल रही है वृंदावन घूमने के लिए। बाहर बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कचड़ा हो रखा था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा संभल संभल के चल रहे थे। भैया मिल गए, एक आंटी मिल गई थी, उन्होंने बोला कि हम पहले आपको टीका लगा देते हैं। तो मैंने बोला मैं तो टीका बाद में लगवाऊंगा, पहले आप इनको लगा दो। तो मेरी वाइफ को टीका लगा रही थी वो। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे। हम लोगों ने सोचा था आगे जाके हम लोग निधि वन जाएंगे, क्योंकि हमने निधि वन के लिए ही स्पेशली आए थे इस बार। क्योंकि निधि वन से हमने लास्ट टाइम मांगी थी विश, जो कि विश होती है पूरी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरी तो हुई है। आगे रास्ते में हम जैसे ही निकले धीरे धीरे करके, आगे एक रथ यात्रा जा रही थी। उस रथ यात्रा में गाना बज रहा था, तो मैंने सब सोचा कि एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ डांस कर लेता हूँ, क्योंकि गाना इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं डांस करने लग गया। डांस करते करते फिर मैंने बोला विकास को तू भी डांस कर। विकास भी डांस करने लग गया। हालांकि हमें डांस करना आता नहीं है, बट मज़ा आ रहा था। उसके बाद ये सारी भीड़ को हम लोगों ने पार करते करते हम थोड़ा सा आगे बढ़े। निधि वन थोड़ा सा दूर था, ज़्यादा दूर था नहीं, इसलिए हम लोग पैदल पैदल चल चल के आ रहे थे। और हमारा जो ये मिशन था वो था सिर्फ निधि वन जाना। और निधि वन हालांकि पहले भी हम आए हैं, क्योंकि निधि वन में बहुत भीड़ नहीं थी, बट आज निधि वन में ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये निधि वन का मेन गेट है, यहाँ से हम लोगों ने करी थी एंट्री। अंदर हम जा रहे थे, यहाँ पहले हमें उतारने होते हैं जूते, जो कि बाहर ही उतारने होते हैं, यहाँ पर अंदर आने की जगह नहीं होती है। तो हम लोगों ने जूते उतारे बाहर, और उसके बाद हमने सोचा कि कहाँ पर जूते उतारें जहाँ पर हमें एक साथ मिल जाएं। तो एक भैया थे, उन्होंने बोला कि आप यहाँ उतार लो। उसके बाद निधि वन में एंट्री हो गई। आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, हालांकि ये वीकेंड था तो भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा थी भीड़ होने की, तो इसलिए हालांकि 1-1.5 घंटे में हम लोग यहाँ गाना बजाता, सब लोग गाना बजाना कर रहे थे। यहाँ पे पीछे जो आंटी दिख रही हैं वो ऐसा लग रहा था कि कोई प्रोफेशनल सिंगर हैं वो, इसलिए उनको सब फॉलो कर रहे थे। जो वो गा रही थी वही सब लोग गाए जा रहे थे। तो ऐसा करते करते भीड़ हमारी करीबन ख़त्म हुई। आधा 1 घंटा लग गया था कम से कम हमें इस भीड़ से बाहर निकलने में। फिर फाइनली हम लोग भीड़ से बाहर निकले। हम लोग बाहर देखते हुए जा रहे थे, और यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे जो कि निधि वन के पेड़ों के अंदर थे। और ये लोग एक एक कोई भी एक प्रोडक्ट कुछ भी डाल दो खाने के लिए, तो ये एक एक चीज़ बीन बीन के खा रहे थे। ऐसा कहते हैं कि निधि वन के जो ये पेड़ हैं ये रात को जो है गोपियाँ बन जाते हैं, ऐसा मुझे तो मैंने सुना है। बाकी आप लोग बताना कि आप लोगों को भी यही लगता है। विकास कह रहा था मैं बंदर से खेल लेता हूँ, बंदर एक बार हाथ मिला ले। हमने बोला ज़्यादा हाथ मिलाने की बात मत कर। फिर हम लोगों ने निधि वन की यात्रा पूरी करी और हम लोग आ गए बाहर। इन्होंने बोला मुझे ठंड लग रही है, मुझे खानी है बर्फ़, तो इन्होंने ली थी बर्फ़। और ये खाते खाते हम लोग अब जा रहे थे यमुना के किनारे। यमुना के किनारे हम जैसे ही पहुँचे, वैसे ही यमुना में मैंने देखा, जैसे ये भैया आपको दिख रही है, ये रिकॉर्डिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए की है कि मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यमुना की हम सफाई इतने अच्छे तरीके से कर सकें। क्योंकि ये भैया जो थे, इन्होंने यमुना का पानी सर पे रखने के बजाय हाथ में उठा के यमुना का पानी पी भी लिया था। तो हमारी श्रद्धा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इतनी श्रद्धा से पानी को, यमुना के पानी को, यमुना के जल को सर पे लगाते हैं। तो इसकी साफ़ रखना हमें ही जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। फिर हमने कहा समोसे खा के हम निकल गए। इन्होंने बोला कि खीरा खाती हूँ नमक लगा के। यहाँ पर हम खड़े थे, यहाँ पे कालिया नाग के बारे में बता रहे थे। हमने सुनी थोड़ी चीज़ें, फिर हम आगे बढ़े। यहाँ पे मिले हमें सुंदर से कृष्णा जी। उसके बाद हम निकल गए घर की ओर। ये दोनों आपस में चल रहे थे। हम लोगों ने मंजीरा लिया था एक, विकास जो मंजीरे को कंटिन्यूसली बजाया जा रहा था। और मैं पूछ रहा था कि तूने मंजीरा ये लिया क्यों है, जब विकास ही इसको बजाया जा रहा है। तो विकास कह रहा था मुझे ये मंजीरा दे दो। और उसके बाद विकास ऐसे कह रहा था कि अगर मैं आप लोगों को फ्यूचर में वृंदावन के किसी किनारे में मिल जाऊँ मंजीरा बजाते हुए, तो आप लोग
आश्चर्यचकित मत होना, क्योंकि मेरा दिल वृंदावन में ही रह गया है। और अगर मेरे साथ अपूर्व भी मिल जाए तो अभी आप आश्चर्यचकित मत होना, क्योंकि हम दोनों का दिल अब वृंदावन में रह गया है। ऐसा करते हुए ये दोनों के दोनों जा रहे थे और ये मंजीरा कम से कम विकास पूरे रास्ते भर बजाता रहा घर तक, और घर पे ही आके विकास ने हमें वापस दिया। यहाँ पर यमुना नदी हमें दोबारा दिख गई है। यमुना जी की जय। हम लोग आगे बढ़ गए, बस स्टैंड पे आ गए थे, बस का वेट कर रहे थे। यहाँ पर बसें थोड़ा लेट आती हैं क्योंकि कुछ बसों में भीड़ ज़्यादा थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि खाली बस जिस टाइम आएगी उस बस में बैठूंगा। और यही वेट करते करते विकास कह रहा था कि मुझे लगता है रात हो जाएगी, लेकिन खाली बस एक भी नहीं आई थी, बिकॉज सब लोग यही इंतजार कर रहे थे कि जब खाली बस आएगी उसमें बैठेंगे और भीड़ में नहीं बैठ पाएंगे। फिर भी हमें एक खाली बस मिल गई जिसका किराया हमें बहुत ज़्यादा पड़ा नॉर्मल बसों से। फिर भी हम बैठ गए बस में और घर के तरफ पहुँच गए। तो बोलो राधे राधे।